नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है, यूकेपीएससी ने अपनी आंसर की रिलीज कर दी है। आप सभी ने अपने मार्क्स जोड़े और मार्क्स काफ़ी बड़े स्केल पे घटे हैं लोगों के। मान के चलो मिनिमम जो मार्क्स घटे हैं वो 25 से 30। मैक्सिमम की तो कोई हद नहीं रही। मैक्सिमम तो किसी ने बताया 60-70 भी घटे हैं, लेकिन इतना तो पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने गलत मार्क्स जोड़े होंगे। एवरेज 35 से 40 मार्क्स घटे हैं। तो काफ़ी लोगों के जो 650-700 की रेंज में थे उनके मार्क्स काफ़ी कम हो चुके हैं। घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि आयोग की आंसर की में काफ़ी कमियां हैं जिन्हें हम ऑब्जेक्शन लगाकर प्रत्येक क्वेश्चन पर जो भी उन्होंने गलत आंसर अपनी आंसर की में दिए सही करा सकते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा, ड्राफ्टमैन का जो अभी रिसेंट एग्जाम हुआ था, टेक्निकल में 100 मार्क्स का एक एग्जाम था जिसमें 100 क्वेश्चन आए। उसमें से लगभग 5 क्वेश्चन ऐसे जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, एक या दो तो है था जो डिलीट होने लायक था। बाकी कुछ क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो इजीली मतलब जो सही हो सकते थे, जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है जिन्होंने उस आंसर को सही माना, लेकिन आयोग ने उसे डिलीट कर दिया। तो कहीं ना कहीं आप भी इस चीज से श्योर रहिएगा कि आयोग, अगर आपका छोटा मोटा भी डाउट किसी क्वेश्चन पे है और आपको उसका एक अच्छे से रेफरेंस दे पाओगे तो आपका भी क्वेश्चन वो डिलीट हो जाएगा या फिर आपके अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो सही माना जाएगा। अब बात आती है कि हमें रिट कौन से क्वेश्चन पर लगानी है। ये बहुत ही अहम बात है। इसके लिए मैंने एक एक्सरसाइज की है जिसमें मैंने पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड टेक्निकल के जो 2 एग्जाम थे उनके अलग अलग क्वेश्चंस को तैयार किया है जिन पर आप रिट लगा सकते हो। उससे पहले मैं आपको कुछ कहना चाहूँगा दोस्तों। जितने भी टीचर जिन्होंने हमें आंसर की सोल्व कराई, आयोग की आंसर की आने से पहले जो पेपर सोल्व कराया, कुछ क्वेश्चन हो सकता है उनके गलत हुए हो, लेकिन इसका तात्पर्य ये तो नहीं कि उन्हें गलत गलत बोला जाए या ऐसा बोला जाए कि उनकी वजह से हमारे मार्क्स कम हुए। ऐसा कोई नहीं। उन्होंने आपसे कोई फीस तो ली नहीं इस चीज़ की। आपने उन्होंने फ्री सेवा देते हुए आपको वो एग्ज़ाम का सॉल्यूशन कराया। या किसी भी प्रकार से कोई भी टीचर अगर हमें पढ़ाता है वो एक सम्मान का हकदार है और हमें उन्हें सम्मान देना भी चाहिए। चाहे आप उनसे पढ़े हो चाहे नहीं पढ़े हो, उन्हें सभी को सम्मान दो। किसी के लिए गलत वर्ड निकालना या गलत कमेंट करना ये ठीक नहीं है। अब आप बताओ कि एक टीचर की वजह से आपका मार्क्स कैसे कम हो गए। टीचर ने कौन सा आपको ये बोला कि मेरी आंसर की आयोग की बिल्कुल मैच करेगी। एक दो दो चार क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तो होते ही है ऐसे जिसपे टीचर्स को भी डाउट हो सकता है। तो सभी टीचर्स का, चाहे कोई भी हो, उनका सम्मान करें। आप चाहे उनसे पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, टीचर टीचर ही होता है। कोई भी गलत कमेंट ना करे। उसी के साथ में आपको नेक्स्ट जो मैंने क्वेश्चन अभी निकाले पेपर फर्स्ट के लिए वो आपको स्क्रीन पर आते दिख रहे होंगे। मैं आपको नॉर्मल बता देता हूँ। एक तो हमने ब्रिक का साइज जो कि नॉर्मल एक क्वेश्चन है वो निकाला है, जो कि आसानी से डिलीट ही हो जाएगा, उसका कोई भी आंसर सही नहीं है। एक ट्रू कलर, जो ट्रू कलर वाला जो क्वेश्चन है पेपर फर्स्ट में, उस पर भी हम रीट लगा सकते हैं। उसके भी रेफरेंस हमें मिल रहे हैं। एक अधिकतर मैं ग्रुप्स में देख रहा था कि बच्चे बता रहे हैं कि जो ब्रिक है उसका जो फ्रॉग साइज है वो रेक्टेंगुलर है या अदर किसी शेप का है या फिर नन ऑफ दीज उसका आंसर हो सकता है। उसे भी हम इसकी कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि एक आईएएस कोड में देखा गया है जिसमें दो प्रकार से बताया गया है कि जो सेफ है रेक्टेंगुलर भी हो सकती है और अदर भी हो सकती है। इसीलिए इसका नन ऑफ दीज बाई चांस आंसर हो सकता है। यदि आपका ये मार्क्स कटा हो तो आप इस पर रेट लगा सकते हो, और जो भी इसके लिए सुटेबल रेफरेंस होगा वो मैं एक डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक दूंगा। आप अगर वहाँ पे जाओगे तो आपको सभी जितने भी क्वेश्चन हैं उनके रेफरेंस वहाँ पे मिल पाएंगे। आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। उस पर आप टेलीग्राम पे आ सकते हो, जुड़ जाइएगा मेरे साथ। इसके बाद एक क्वेश्चन है बल्किंग ऑफ सैंड।
आप देख रहे हो स्क्रीन पर, आपको दिख भी रहा होगा। बल्कि को सेंट का है, जो सरफेस टेंशन इसका आंसर हो सकता है। मॉइस्चर इन वॉइड भी आया, लेकिन इसकी संभावना है कि ये क्वेश्चन डिलीट हो जाए। एक क्वेश्चन हमारे पास है फर्स्ट क्लास ब्रिक का, जिसकी 20% होती है। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चरल माइल्ड स्टील का क्वेश्चन है, जो उस पर भी आप रेट लगाओगे, वो भी आपका सही हो जाएगा। एस्टिमेट का क्वेश्चन है जिसका 9 बैग आंसर था, और कोई कुछ लोग 7 बैग भी बता रहे हैं, लेकिन आप उस पर रेट लगाइएगा, उसके रेफरेंस आपको मिल जाएंगे। ये भी क्वेश्चन अगर हो सके तो इसका 9 बैग ही मुझे जो लगता है अप्रोप्रिएट आंसर है। लेकिन अगर 7 का भी कुछ ऐसा कोई नया आईएएस कोड वगैरह में कुछ चेंज हुआ होगा तो देखते हैं, इसका भी डिलीट या फिर इसका नो आंसर आ सकता है। विकार्ट अपरेटस एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका ए और बी दोनों ऑप्शन हो गए। और हाँ, साथ ही में एक बात भी बता देना चाहता हूँ कि जैसे आपने यूके ट्रिपल एससी के भी एग्जाम दिए होंगे, यूके पीएससी के भी दिए। यूके ट्रिपल एससी क्या करता है, एक से अधिक आंसरों को मानता है। यदि किसी क्वेश्चन में 2 ऑप्शन सही है, मान लो ए और बी, तो वो अपनी फाइनल आंसर की में उन दोनों क्वेश्चंस को सही मान सकता है। लेकिन यूके पीएससी की जहां तक मैं बात करूं, अक्सर देखा गया है कि उन्होंने कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसके एक से अधिक आंसर है उसे कंसीडर नहीं किया, उसे प्राथमिकता देते हुए डिलीट कर दिया है। तो मेरा मानना है कि इस प्रकार के क्वेश्चन डिलीट हो जाएंगे। और आपको एक कैलकुलेशन और मैं समझाना चाहूंगा आयोग का। देखिएगा, आयोग पर जो आप रेट लगाओगे, जो ऑब्जेक्शन सभी क्वेश्चन पे आप लगाओगे, उनमें आयोग जो क्वेश्चन डिलीट करेगा उसका लाभ सभी स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगा। यदि आप सोच रहे हो कि सबके 2-2 मार्क्स बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपके एग्जाम में 180 मार्क्स है और उसमें से 10 क्वेश्चन आयोग द्वारा डिलीट किए गए हैं, तो अब आप मान के चलिएगा कि आपके क्वेश्चन पेपर के में 180 की जगह 170 मार्क्स रहे, क्वेश्चंस रहे, तो वो 10 क्वेश्चन ही साफ हो जाएंगे वहां से। उसका लाभ सभी को नहीं मिलेगा, लेकिन जिसने वो गलत अटेम्प्ट किया है और उसका वो वहां से हट गया तो उसे उसका लाभ मिलेगा। साथ ही साथ क्या होगा, यदि आपको प्रत्येक क्वेश्चन के 2 मार्क्स मिल रहे हैं तो उसका वेटेज बढ़ जाएगा। जितने भी क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा डिलीट होंगे उनका वेटेज आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, जो आपका सही आंसर है। यदि आपको उसके 2 नंबर मिलते हैं ना, तो अभी उसके आपको 2.15 या 2.1 कुछ जो भी उनकी कैलकुलेशन के बाद जो भी वेटेज मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आपके सही जो भी आंसर होंगे उनकी कैलकुलेशन आप करोगे, और उन्हीं के अकॉर्डिंग आपके फाइनल जो भी स्कोर बनेगा उसी के आधार पर बनेगा। जैसा कि मैं एक बार और समझा दूं, देखिएगा, जो भी क्वेश्चन आप डिलीट कराओगे उस क्वेश्चन का आपको डायरेक्टली फायदा नहीं होगा कि आपके मार्क्स या स्कोर में आपको बढ़ोतरी मिलेगी। ऐसा नहीं है, स्कोर आपका सेम रहेगा, लेकिन वो क्वेश्चन जो डिलीट होगा वो आपके, यदि 180 क्वेश्चन का एग्जाम पेपर है तो जितने भी डिलीट क्वेश्चन होंगे, मान लो 10 क्वेश्चन डिलीट हुए, तो वो अब 170 का बचा, जिसका लाभ सभी को मिलेगा और बढ़ोतरी आपकी भी होगी। और यदि मान लो आप जैसे कितने भी लोग होंगे जिन्होंने उस क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट किया है, उन सभी को उसका लाभ मिलेगा। जिसने उस क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट किया है उसे उसका नुकसान होगा। ऐसे इसकी कैलकुलेशन होगी। तो पहले जो पेपर के क्वेश्चन थे वो आपने स्क्रीन पे भी देख लिया और मैंने भी आपको बता दिया। चलते हैं सेकंड पेपर की तरफ। सेकंड पेपर में कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि डिलीट हो सकते हैं या फिर उनके जो आंसर है वो आपके अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, मैंने सभी क्वेश्चन को डाला। इनका कहीं ना कहीं छोटा भी रेफरेंस आपको अगर मिलता हो तो आप इन पर अपना ऑब्जेक्शन लगा दीजिएगा। इसमें आपको डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। और ये भी मत सोचेगा कि पड़ोसी ही इसका ऑब्जेक्शन लगा दे, मैं ना लगाऊं, या फिर आप कम से कम क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाओ जिससे कि कुछ देर कम हो जाए, जिससे कि रिजल्ट हमारा जल्दी आ जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आपने इतना इंतजार कर लिया तो आप दिल खोल के ऑब्जेक्शन लगाइएगा, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की इस एग्जाम के लिए, इस एग्जाम को निकालने के लिए। उसका आपको परिणाम सही से मिल पाए, तो आपने जो पढ़ा हो अगर आपको सही लगता है तो उसके आप ऑब्जेक्शन बिल्कुल भरिएगा, मेरा ये कहना है। जैसा कि मैंने इसमें टोटल कैलकुलेट किए हैं, लगभग 22 से 24 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सेकंड पेपर में मैंने कैलकुलेट किए हैं। स्क्रीन पर आपको दिख ही रहा होगा, मैंने इसे अपलोड कर दिया है। तो इसमें से जितने भी क्वेश्चन आपको लगते हैं आपके गलत है या आप इसका सही रेफरेंस दे पाओगे, तो आप उनका
उन पे ऑब्जेक्शन लगाना। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन पे अगर आपको रेफरेंस नहीं मिलते हैं तो मेरा एक चैनल है जो मैंने अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां पे जाइएगा और उस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप वहां पे सभी के जितने भी रेफरेंस है वो वहां से डाउनलोड करके अपना अप्लाई कर दीजिएगा। साथ ही साथ मैं एक बात और बता देना चाहता हूं मित्रों, जो भी स्टूडेंट अपना रेफरेंस कोई भी देना चाहता हो तो एक टेलीग्राम का एक नंबर भी मैं आप डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उस टेलीग्राम पे सभी अपने रेफरेंस वहां पे दे दीजिएगा, जिससे सबको आसानी होगी आराम से ऑब्जेक्शन लगाने में। यदि आप इसमें से लगभग 25-26 जो भी क्वेश्चन है जिन पे हमें थोड़ा सा भी डाउट है, हमको ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है जितने आपके मार्क्स कम हुए हैं, मान लो किसी के मार्क्स 30, 35, 40 जो भी कम हुए हैं, मुझे उम्मीद है इस पेपर में लगभग 17 से 18 क्वेश्चन ऐसे हैं जो जिनका आंसर या फिर डिलीट होने की संभावना पूरी पूरी है उनकी, और आपको उनका सीधा बेनिफिट वैसे तो नहीं मिलेगा, डायरेक्टली बेनिफिट नहीं मिलेगा उनके मार्क्स में, स्कोर में, लेकिन आपको इनडायरेक्टली उनका बेनिफिट जरूर मिलेगा। और मुझे बिल्कुल उम्मीद है जितना आपके मार्क्स पहले थे, जैसे कि मान लो किसी के 640 मार्क्स है, अब 640 से उसके 610 या 15 बचे, तो मान के चलो वो वहीं पे अपना रिवाइंड कर जाएगा जहां से उसके मार्क्स घटे हैं, इक्विवेलेंटली करेगा लेकिन डायरेक्टली नहीं करेगा। ये बात क्लियर है, आपको उसका लाभ मिल जाएगा। और बात है अगली जो कट ऑफ है कि कट ऑफ क्या जाएगी क्या नहीं जाएगी, अभी मैं थोड़ा सा एनालिसिस करने के बाद कट ऑफ जो मैंने पहले बताई मुझे तो वही उम्मीद है कि वहीं पे जाएगी, लेकिन एक छोटा मोटा और एनालिसिस करने के बाद एक वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगा, और डिपार्टमेंट की जो चॉइस है आप जो भर सकते हो उस पर भी मैं एक वीडियो आपके लिए, बहुत शानदार वीडियो में आपके लेकर आऊंगा। ठीक है, तो हमारे जितने भी ये टोटल क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि आपके इनमें किसी ना किसी पे उत्तराखंड के किसी भी कोने पर स्टूडेंट जो बैठा होगा उसके कहीं ना कहीं तो डाउट होंगे, तो आप बिल्कुल निश्चिंत उस पर लगा दीजिएगा। और उसका जो रेफरेंस है अगर उसकी जरूरत हो तो मुझसे संपर्क कर लीजिएगा उस चैनल के माध्यम से। साथ ही में ठीक है, अभी आज की वीडियो में मैं इतनी बात करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपके हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगा इसी के कमेंट सेक्शन में। और जो भी ऐसे